जय मसीह की सभी को। मैं धनराज राउत आपका और एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, क्या यीशु मसीह का जिक्र अन्य धर्मों में है, क्या यीशु मसीह का जिक्र वेदों में है। इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो लोगों को वेदों से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और एक प्रचारक भी है यूट्यूब पर, आप लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो भी उसका नाम सर्च करके देख सकते हैं। उनका मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण विकास मसीह जो वेदों से दावा करते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि मैंने दूसरे ग्रंथ से भी बात की है, तो ये झूठा दावा करते हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 9 से 33 तक वचन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनके लिए दंड, ये इसका ओवरव्यू है। ऐसे भविष्यवक्ता जो गलत मतलब बोलते कि ये भविष्यवाणी हमको परमेश्वर की तरफ से हुई है, ये दर्शन हमको परमेश्वर की तरफ से हुआ है, ऐसा जो भविष्यवक्ता प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर इनके विरुद्ध है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। और हम तीन वचनों को सिर्फ देखेंगे, इसमें 2 वचनों को 30 से देखेंगे हम कि यहाँ क्या बात हो रही है। यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। ऐसा भविष्यवक्ता जो एक सच्चा भविष्यवक्ता है, उसने जो बात कही है उसकी बात लेकर अपनी बात ऐड करते हैं, तो उसकी बातों को वो चुराते हैं और अपनी तरफ से कुछ बातें लगाकर लोगों को बताते हैं, तो वो चुरा चुरा कर लोगों को भरमाते हैं। तो ऐसा जो लोग करते हैं ना, उनके लिए उनके विरुद्ध में परमेश्वर है। और 31 में आगे कहता है यहोवा, फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। मतलब जो बातें परमेश्वर ने बताई नहीं, जैसे लोग विकास मसीह भी दावा करते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि दूसरे ग्रंथ में भी यीशु मसीह का जिक्र है। अगर ये बात विकास मसीह को परमेश्वर ने बताया ही नहीं तो वो एक झूठा दावा कर रहे हैं। तो ऐसा झूठा दावा करने के लोगों के परमेश्वर कहता है कि मैं विरोध में हूं बोल के। और ये वेद का जो लोग प्रचार करते हैं ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई अगर हम देखेंगे, 1985 में एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे जिनका नाम था यूके चस्को बोल के। उन्होंने जो ओरिजिनल संस्कृत है उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है सहस्रनामा, मतलब 1000 नाम उसका अर्थ होता है। तो उस सहस्रनामा से उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया था जीसस सहस्रनामा बोल के। तो उन्होंने उस जीसस सहस्रनामा जो ग्रंथ है और जो ओरिजिनल सहस्रनामा है, मतलब 1000 नाम, उन नामों से लेकर उन्होंने जीसस सहस्रनामा ऐसी मतलब किताब ग्रंथ बनाया जिसमें उन्होंने जीसस की भविष्यवाणी होने का दावा किया। कुछ ऐसे 11 बातें, 11 श्लोक है जिसको लेकर लोग प्रचार करते हैं। हम उस 11 श्लोक को एक एक करके देखेंगे आगे। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध कहा जाता है, और मलयालम में जब वो ट्रांसलेट किए गए तो वो द शब्द हुए। तो ऐसे कुछ शब्द है जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हुई है, और उसके कारण जो श्लोक है ना उसको यीशु मसीह के मतलब यीशु मसीह से जोड़ा गया है। हम उस श्लोक को पूरा एक एक करके देखेंगे आगे। सी और वो प्रचार करते हैं, पूरा उनका जो प्रचार होता है वो वेदों से होता है। तो हम आज के टॉपिक में यही जानेंगे, क्या परमेश्वर ने कभी वेदों से बात की है? जो हमारा परमेश्वर है उसने सिर्फ बाइबल में बात की है। जहाँ तक बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल में बात की है,
पर इनका मानना है, जैसे विकास मसीह भी बोलते हैं कि उनका बोलना है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और मैंने जब परमेश्वर को पूछा क्या परमेश्वर तूने और किसी धर्म में बात की है, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हाँ मैंने वेदों से बात की है। आप उनका वीडियो देख लेना, मैं इस डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो दे दूंगा, आप उनका वीडियो भी देख सकते हो। तो ऐसा बता रहे थे वो। तो हम ये देखेंगे कि वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है। क्या परमेश्वर ने किसी अन्य धर्म से या किसी अन्य नबी से जिसका जिक्र बाइबल में है ही नहीं, क्या परमेश्वर ने उनसे बातें की? बाइबल इस बारे में क्या बताती है? इब्रानियों उसका 1 का 1 ये पत्र जब उन यहूदियों को लिखा गया ये पत्र, भारतीयों को नहीं। तो यहाँ इब्रानियों का जो राइटर है उन लोगों को है ना एक्सप्लेन कर रहा है पहले ही वचन में। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हम वचन को पढ़ के देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। मतलब यहाँ बता रहा है किसके पूर्वजों से? यहूदियों के पूर्वजों से परमेश्वर ने बात की। और आगे बता रहा है कि भविष्यवक्ताओं से बातें की। वो भविष्यवक्ता जो यहोवा का संदेश लाते थे, उन भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बातें की। और उसके बाद लिखता है परमेश्वर, फिर उसने अपने बेटे के द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा बात की। इस वचन से साबित होता है कि परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल से ही बात की है, और बाइबल के जो लोग थे यहूदी, उनके जो पूर्वज थे उन्हीं से बातें की है। तो दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे परमेश्वर ने बातें की है। और हम देखते हैं कि ये लोग, अब हम आगे देखेंगे कि ये लोग कौन से ऐसे श्लोक रखते हैं जिसके द्वारा लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो वेदों में यीशु मसीह का जिक्र है बोल के। तो आइए हम एक एक करके उन श्लोक को देखते हैं कि वो कौन से श्लोक है। एक बड़ा सा पेज आता है व्हाट्सएप पे, शायद आपको भी किसी ने भेजा होगा। उसमें लिखा होता है मंत्र जो प्रभु यीशु की स्तुति में पढ़े जाते हैं, ऐसा उस मैसेज का टाइटल होता है। और नीचे लिखा है लेकिन लोगों को अर्थ नहीं मालूम है और यीशु मसीह का विरोध करते। इस श्लोक में ऐसा लिखा है, इस श्लोक के मैसेज में। अब हम एक एक करके उन श्लोकों को देखते हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए और ये दावा करते हैं कि ये श्लोक जो है वो यीशु मसीह के बारे में। तो आइए हम टोटल वो 11 श्लोक है, तो हम शुरुआत 1 से करेंगे। पहला जो श्लोक है वो श्लोक है ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। और इसका जो अनुवाद है उसका वो अनुवाद इस तरह किया है इन लोगों ने, हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो, ऐसा अनुवाद किया है। पर यह अनुवाद गलत है, क्योंकि हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो, ये जो यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है ये गलत है। क्योंकि यहाँ ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः लिखा है ना, तो हम जानते हैं ब्रह्मा किसको कहते हैं। और यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नमः जब कहा जा रहा है मतलब ब्रह्मा का पुत्र, तो ब्रह्मा का पुत्र कौन है आप लोग नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा इन वेदों में थोड़ा पढ़ लेना, इन पुस्तकों में। ये जो लिखा है ये ब्रह्मा के पुत्र के बारे में लिखा है। तो हम जानते हैं और जितने भी हिंदू लोग हैं वो सब भी जानते हैं कि ब्रह्मा का जो पुत्र है वो शंकर जी को कहा जाता है। तो ये जो वचन है ना बिल्कुल भी यीशु मसीह के ऊपर नहीं है। ब्रह्मा के और भी पुत्र हुए, जैसे इनका मानना है कि जब ब्रह्मा जी दुनिया बना रहे थे तो उन्होंने जो मुंह से अल्फाज बोले, लफ्ज बोले, उनसे ब्राह्मण पैदा हुए। हाथ से जिनको बनाया वो राजपूत बने, पैर से जिनको बनाया वो शूद्र बने। तो ऐसा इनका मान्यता है ब्रह्मा के पुत्रों के बारे में। तो ये उन पुत्रों के बारे में भी हो सकता है।
जब ब्रह्मपुत्र कहा जा रहा है यहाँ पर तो, पर ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है, ये आप लोग जान लो। अब दूसरा श्लोक हम देखते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है ओम श्री उमात्तया नमः। तो ये उमात्तया नहीं है, ये उमा अध्याय। अगर इसको हम संस्कृत में देखेंगे तो इसका जो अर्थ है संस्कृत में उमा अध्याय। उमा का मतलब होता है रोशनी और अध्याय का मतलब होता है स्रोत, मतलब रोशनी का स्रोत, ये मतलब होता है इस अध्याय का, मतलब इस श्लोक का। पर इसका जो ट्रांसलेट है लोगों ने ये किया है, पवित्र आत्मा से जन्मने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो ट्रांसलेट है, जो लोगों ने अनुवाद किया है, वो अनुवाद गलत है। इसका जो सही से अनुवाद है वो इस तरह होना चाहिए, प्रकाश का स्रोत, और वो प्रकाश का स्रोत यीशु मसीह को नहीं बल्कि उनके भगवान विष्णु को कहा गया है। चलिए हम तीसरा जो इनका श्लोक है उस श्लोक को देखते हैं कि तीसरे श्लोक में किस तरह मतलब बताते हूं। ओम श्री कन्नी सुनताय नमः। यहाँ पर ओम श्री कन्नी सुनताय नमः, इसका जो ट्रांसलेट है इन लोगों ने इस तरह किया है, कुंवारी से जन्मने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। मतलब यीशु मसीह कुंवारी से जन्मे थे ना, तो ऐसा ट्रांसलेट किया है। पर हम इसका संस्कृत में देखेंगे कि इसका संस्कृत में मतलब क्या है। यहाँ जो ओम श्री कन्नी सुनताय नमः लिखा जो है ना, संस्कृत में कन्या लिखा है। तो इसका जो सही से ट्रांसलेट होना चाहिए वो इस तरह ट्रांसलेट होना चाहिए, हे शुद्ध पवित्र श्री से जन्मने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो वर्ड लिखा गया है ना, ये वर्ड लिखा गया है विष्णु के लिए, क्योंकि विष्णु जी ने बहुत सारे अवतार लिए ना, उन अवतारों के लिए ये वचन लिखा गया है। पर लोग है ना वचन नहीं, श्लोक, इस श्लोक को जो है लोग हमारे प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए लेते हैं कि कुंवारी से जन्मने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो श्लोक है ना, ये भी श्लोक गलत है। अब हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक। चौथे श्लोक को हम पढ़ते हैं। चौथा जो श्लोक है वो है ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, और इसका ट्रांसलेट किया गया है हमारे लिए गरीब होने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो इसमें ट्रांसलेट भी गलत है और जो दरिद्र शब्द है वो भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस तरह संस्कृत में ध लिखा जाता है तो मलयालम में उसको द लिखा हुआ है। तो यहाँ जो दरिद्र शब्द है वो दरिद्र नहीं है बल्कि वो दरिद्र शब्द है, और दरिद्र का मतलब होता है भूमि, पवित्र जमीन, ऐसा मतलब होता है दरिद्र का। तो यहाँ पर जो पूरा ट्रांसलेट है वो इस तरह होना चाहिए कि हे पवित्र धरती पर जन्मने वाले पहले जीव तेरी स्तुति हो, इस तरह यह ट्रांसलेट होना चाहिए। जो श्लोक है ओम श्री विगिष्टाय नमः, विगिष्टाय नमः, तो ये विगिष्टाय का मतलब होता है प्रेम। पर इन लोगों ने जो ट्रांसलेट किया है वो ट्रांसलेट इस तरह किया है, सुनता होने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो ट्रांसलेट है ना, ये ट्रांसलेट गलत है। यहाँ पर जो असल ट्रांसलेट होना चाहिए वो ट्रांसलेट है हे प्रेम करने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, ऐसा यहाँ पर ट्रांसलेट होना चाहिए। इनका जो छठा श्लोक है वो श्लोक इस तरह है ओम श्री पंचगायम नमः। तो ये पंचगायम नहीं, यहाँ जो संस्कृत में लिखा गया है ना, ये पंच तत्व लिखा है, पंच तत्व। और इसका जो ट्रांसलेट इन लोगों ने किया है, अपने शरीर पर 5 घाव धरने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तो हम जानते हैं अगर ये भी ट्रांसलेट करते हैं कि ये प्रभु 5 घाव धरने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह को यहूदियों के
अनुसार नहीं बल्कि रोमियो के अनुसार उनको कोड़े मारे गए थे 39। तो 39 तक कोड़े उनको लगाए गए होंगे, ये हम जानते हैं। और क्रूस पर भी उनको हाथों पैरों में खिले ठुकाए गए, उनके सर में एक मुकुट डाला गया। तो ये कहीं पर भी ये मतलब बोल नहीं सकते यहाँ पर कि गांव धरने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। अगर इनका लॉजिक ये होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उनके दोनों हाथों में खील ठुकाए गए थे और पैरों में खील ठुकाए गए थे और सर में भी कांटों का मुकुट डाला गया था, इस तरह पांच जो तत्व है उनको मतलब शरीर को घाव डाला गया था, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब सिपाही ने 6ठा घाव उनके जब छाती में भाला डाला तो 6 घाव तो क्रूस पे हो गए उनको, तो ये भी मैच नहीं होता है यहाँ पर। और ये जो 6ठा में लिखा है ना, पंच गायम नहीं हो, पंच तत्व है। इनका जो मानना है ये ऐसा मानना है कि इंसान जो है वो 5 तत्वों से बना है। कुछ ऐसा मानना है उनको, आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल, ऐसे 5 तत्व से इंसान बना हुआ है, ये इस तरह लोग मानते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेट है, इसका ट्रांसलेट इस तरह है कि है मतलब ओम श्री पंच घायम नमः जो लिखा है, इसका जो असल में ट्रांसलेट होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए, ओम श्री 5 तत्व से बनने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, ऐसा ये ट्रांसलेट होना चाहिए। तो ये जो यीशु मसीह के लिए इन्होंने 5 घाव धरने वाला जो ट्रांसलेट किया है, ये भी गलत है। अब 7वां देखते हैं हम, इनका 7वां श्लोक। 7वें श्लोक में इन लोगों ने कहा है, मतलब एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ओम श्री वक्षशल अरुथाया नमः। और इसका जो ट्रांसलेट है वो इन लोगों ने ऐसा किया है, त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर सोया का बलिदान चढ़ाने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये भी ट्रांसलेट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ओम श्री वक्ष जो लिखा है वो वक्ष नहीं वृक्ष लिखा है। और वृक्ष का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक आंख, मतलब परमेश्वर सॉरी जो शंकर जी तीसरी आंख, इसका जो मतलब होता है वृक्ष का मतलब। तो यहाँ पर जो सही से ट्रांसलेट होना चाहिए वो इस तरह ट्रांसलेट होना चाहिए कि है तीसरी आंख और त्रिशूल धरने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो श्लोक कहा गया है ये भी यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि ये जो श्लोक है वो शंकर के लिए कहा गया है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं, ओम श्री मृत्युंजय नमः। इसका जो ट्रांसलेट किया इन लोगों ने, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये भी जो श्लोक है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है। ये भी जो श्लोक है जो शंकर जी है उनको ऐसा माना जाता है कि वो उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है, वो मर नहीं सकते। तो ओम श्री मृत्युंजय जो शब्द है ना उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह के लिए यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब 9वां श्लोक हम देखते हैं इनका, ओम श्री शिबिलस्ताय नमः। और इसका जो ट्रांसलेट है उन लोगों ने इस तरह किया है, अपना मांस संतों को खाने के लिए देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो शिबिलिस्तया नमः जो जिसके लिए लिखा है, एक शिबी राजा था, शिबी चक्रवर्ती बोलकर, उनका जो जिक्र है महाभारत में भी और रामायण में भी मिलता है। तो इनकी ऐसी कहानी है कि कबूतरों के पीछे कुछ बाज लगे थे और वो बाज कबूतरों को खाना चाहते थे। तो इन्होंने उन कबूतरों को बचाने के लिए खुद को बाज के मतलब अधीन कर दिया कि बाज ने उनको फिर नोच नोच के उनको खा लिया। तो ये जो बात कही गई है ना, वो बात 9वें श्लोक में वो राजा शिबी के लिए जो बात कही गई है उसके लिए कही गई है, क्योंकि उसने जो है ना अपने आप को कबूतरों को दे दिया था। तो कहीं पर भी ये जो बात है वो यीशु मसीह के लिए नहीं लिखी हुई है। अब हम पढ़ते 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में ओम श्री दत्तशिना नमः जो लिखा है वो दत्तशिना नहीं है, वो दक्षशिना है। और साउथ के जो लोग है ना दक्षशिना शिव जी के मंदिर को मानते हैं। आप देख लेना साउथ के जो लोग हैं, साउथ में दक्षशिना
मूर्ति को मानते हैं, वो मंदिर है उसको। तो ये भी जो दक्षशिला का जो बोलते यीशु मसीह के लिए, जिसका ट्रांसलेट ये लोग करते हैं, स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तो ये जो ट्रांसलेट है ये भी गलत है। और जो आखिरी ट्रांसलेट है 11वां ट्रांसलेट, यहाँ तो साफ दिखाई ही दे रहा है, ओम श्री महादेवाय नमः। तो इसमें तो एक्सप्लेन करके नहीं करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो दिखाई दे रहा है सीधा ओम श्री महादेवाय नमः, मतलब महादेव तो आप जानते हैं किसको कहा जाता है। तो ये ऐसे कुछ इन लोगों ने ट्रांसलेट किए। मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अगर मनुष्य जाति के लिए उद्धार दिया है तो वो सिर्फ बाइबल से दिया है, और बाइबल के अलावा कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में यीशु मसीह का जिक्र सही से हो। क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ये बताया जाता है डायरेक्टली कि यीशु मसीह किस तरह क्रूस पर मारा गया और किस तरह वो जिंदा हुए। और इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं और अपने सारे अपराधों को कबूल करते हैं कि यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए मारा गया, ऐसा जब हम कबूल करते हैं तो हमको उस पापों की क्षमा मिलती है। सिर्फ ये बात सिर्फ बाइबल बताती है हमको, दूसरा कौन सा भी ग्रंथ ये नहीं बताता है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम अपने पापों से, जो भी पाप इंसान से हुए, हर एक इंसान जानता है कि हम सब पापी इंसान है। कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने चुगली नहीं की, चोरी नहीं की या झगड़ा नहीं किया, कोई इंसान कह नहीं सकता। हर एक इंसान में पाप बसा हुआ है। तो एक बाइबल ही है जो हमको इन पापों से मुक्ति देने की बात करता है। तो बाइबल के अलावा कोई और पुस्तक है ही नहीं। अगर आप लोग किसी को ये बताते हो कि बाइबल के अलावा भी परमेश्वर ने किसी और ग्रंथ में भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी दी है, तो आप बाइबल को जो है उस ग्रंथ के बराबर बोलते हो, और ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप इस तरह प्रचार लोगों को करेंगे ना, तो लोग बाइबल छोड़ के उन ग्रंथों में ढूंढना शुरू कर देंगे कि यीशु मसीह का जिक्र इस ग्रंथ में क्या है बोल के। और वो है ना, जो सही से जो उद्धार है, उस उद्धार की तरफ वो कभी नहीं आ पाएंगे। और मैंने जब वो विकास मसीह जी के कमेंट पढ़ा, वह तो इस तरह कमेंट किए थे ना, वाह यीशु मसीह का जिक्र वो भी वेदों में। थोड़ा तभी लॉजिक लगाना चाहिए था आप लोगों ने कि कैसे जो परमेश्वर सिर्फ इब्रानियों में लिखता है कि मैंने सिर्फ यहूदियों के बाप दादाओं से बातें की, वो भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और फिर बेटे के द्वारा मैंने बातें की, वो परमेश्वर किसी और ग्रंथ के बारे में कैसे बात कर सकता है अगर इब्रानियों का राइटर ये इन लोगों को बोल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि परमेश्वर ने दूसरे किसी भी ग्रंथ से बात नहीं की है। तो हमको भी किसी और ग्रंथ को लेकर लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर हमको लोगों को बताना है तो वो सिर्फ बाइबल से बताना है। अगर हम दूसरे ग्रंथों से लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, लोग ऐसे गलत शिक्षा में फंस जाएंगे, और हो सकता है शिक्षा में फंस जाएंगे, और हो सकता है कि वहाँ जो कुछ भी वो पढ़ा जाए वो यीशु मसीह के बारे में वही उनके दिमाग में भर जाए, और वो ज्यादा है ना बाइबल को छोड़कर है ना उसी ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी को भी ऐसे दूसरे ग्रंथों से यीशु मसीह के बारे में मत बताना। अगर बताना है तो सिर्फ बाइबल से बताना है। बाइबल ही एक ऐसा ग्रंथ है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है, ये प्रचार करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा इस संदेश को। अगर नहीं समझे होंगे या और कुछ इस बारे में जानना चाहते होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक फैलाइए जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में। तो उन सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जय मसीह के सभी को।